खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछले वीडियो में हमने 3-4 पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी, जिसमें हमारा प्राइम सिनेरियो ये था कि ये जो फर्स्ट 5 वेव्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद हमारे पास वेव बी या वेव 2 में एक करेक्शन आनी है। उस करेक्शन की पॉसिबिलिटीज हमने जो प्राइम सिनेरियो था वो ये था कि वेव ए यहाँ कंप्लीट हो गई है, वेव बी फ्लैट पैटर्न में कंप्लीट हो गई है और वेव सी में हमने इस वेव टू को कंप्लीट करना है या वेव बी को कंप्लीट करना है। तो उसमें हमारे पास कोई भी ऐसी रैली नहीं आई जो यहाँ तक पहुँच सके, इस सपोर्ट एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया में। और मैंने आपको बताया था कि ये उसका जो ग्रीन लाइन हमने लगाई थी ये उसका सिग्नल होगा कि हम इस वेव टू में हैं या इससे भी फर्दर ऊपर जाना चाहते हैं। उसके लिए शर्त ये है कि प्राइस इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करे। तो यहां तक प्राइस नहीं आई। दूसरा जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो करेक्शन है वो इस पॉइंट पर एंड हो गई है और यहां से हमारे पास वेव वन आई है और फिर वेव टू और फिर हम वेव थ्री में नीचे जाएंगे। और ये रेड में जो रेजिस्टेंस एरिया है ये हमने डिफाइन किया था कि इन तीनों में से किसी एक जगह पर रिएक्शन आएगा। यहाँ पे रिएक्शन आया है लेकिन वो न्यू लो नहीं बना सका, फेल हो गया। उसके बाद फिर एक रैली आई है और वो 78.6 से रिजेक्ट हुई है, लेकिन वो भी नीचे नहीं जा सकी। तो हम एक रेंज बाउंड हैं इस वक्त। इसमें अब इसको एलिमिनेट करते जाते हैं कुछ सिनेरियोज को, ताकि चार्ट हमारा क्लियर साफ भी हो जाए और हमारे पास ऑप्शंस मिनिमम हो जाए। इस रेजिस्टेंस एरिया को मैं हटा रहा हूं क्योंकि वेव टू जिस हाइट पे हम इसको लेकर जाना चाहते थे वहां पे जाती हुई नजर नहीं आ रही। चली गई तो आपके पास ये पुरानी वीडियोस में ये मौजूद होगा, उसको भी हटा लें आप, अपने पास लेबल कर लीजिएगा। मैं चार्ट क्लियर करना चाह रहा हूं और ए बी सी इसको भी हटा देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसने भी दो दफा रिएक्शन दिया है, एक दफा गोल्डन रेशो पे और एक दफा 78.6 पे। अब इससे ऊपर गया तो फिर ग्रीन लाइन की तरफ ही बात जाएगी, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं रही। जो तीसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था वो एक ट्राई का था। ट्राई में हमने वेव फोर में ट्राई ली थी, क्योंकि नॉर्मली जो ट्राई हैं वो वेव फोर में आती हैं। वेव टू मैंने इसीलिए रिमूव कर दी है कि वेव टू में ट्राई नहीं होती या फिर ट्राई आती हैं वेव बी में। तो अभी भी हमारे पास किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि करेक्शन के 12 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं और जब करेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बहुत सारी करेक्शंस आफ्टर कंप्लीशन आपको पता चलता है कि ये किस टाइप की करेक्शन थी। इस वक्त जो ट्राइंगल वाला सिनेरियो है उसके चांस ब्राइट हैं, या यहां से 1 2 इसके चांस ब्राइट है कि हम इसको ले लें ए, इसको ले लें बी और इसको ले लें सी। तो ये हमारा एक 1 2 सेटअप कंप्लीट हो चुका है, 1 2। और यहां से अब हम 1 2 3 4 5, हमें वेव थ्री की 5 वेव्स चाहिए। इसके लिए हमारी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो ये रेड लाइन है। जैसे ही प्राइस इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी हमारी ट्राइंगल इनवैलिडेट हो जाएगी और ये 1 2 3 वाला सेटअप इन प्ले हो जाएगा।
ठीक है जी, ये है हमारा पहला ऑप्शन। हमारा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो पूरे का पूरा वेव बी है, ये ट्राइएंगल है, और ये ट्राइएंगल इंतजार कर रही है इस न्यूज का जो कल आनी है। दो न्यूज हैं, एक 5:30 पर है और एक 7 PM पर है। इसको हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं कि पहले तो ट्राइएंगल को इन प्ले लाते हैं। वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी और वेव ई। अच्छा, इसमें आप लोग ये बात समझ लें कि ये जो मैंने इसको लेबल किया है एज ए ट्राइएंगल, ट्राइएंगल एक्सपेंड भी हो सकती है। हो सकता है कि एक अप और आ जाए, जो इस ए से तो नीचे ही रहेगा, लेकिन इसके इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो हम वेव सी को वहां शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह जो वेव डी है, उसके लिए लाजमी है कि वो वेव बी से ऊपर रहे। वेव बी का लो है हमारे पास 3265। अगर 63 पे कोई और लो आ गया, यानी यहां से एक लो और आ गया और वो प्रीवियस लो से आगे नीचे चला गया, तो फिर हमें इसे रीसेट करना पड़ेगा, वेव बी को यहाँ लाना पड़ेगा और ये फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। क्योंकि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मुनासिब वेव बी थी और वेव सी भी ठीक है। अब हमें एक वेव डी का इंतज़ार है और वेव ई का। आज रात या कल दिन तक जब न्यू डे स्टार्ट होगा तो वेव डी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर सारा दिन हम वेव ई में गुजारेंगे इसी तरह रोते हुए 3 वेव्स में। और इसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ इम्पल्स आएगा जो वेव सी होगी। हम इसको अब डायगोनल काउंट में काउंट करते हैं। उसमें हमारा ये बनेगा कि ये वेव ए है, वेव बी या तो यहाँ ख़त्म हो गई है या ट्राइएंगल में यहाँ आके ख़त्म होगी, और इसके बाद हमारे पास एक वेव सी आएगी जो प्राइस को 3150 के अराउंड कहीं पे ले जाएगी। उसका टारगेट अभी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑन गोइंग करेक्शन जारी है। अगर हम इसको ट्रेंड लाइन से मिलाएं, वेव ये ट्रेंड लाइन ली जा रही है जी ट्राइएंगल पैटर्न के लिए। ए और सी को मिलाया जाएगा और इसके बाद बी और डी को मिलाया जाएगा, लेकिन डी अभी हमारे पास है नहीं, तो हम जो प्रीवियस लो है 60 वाला उसको ले लेते हैं बी के साथ। जब डी आएगी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, वेव ट्राइएंगल्स में थ्री थ्री वेव्स सारी चीजें काउंट होती हैं। तो ये 1 2 3 ए लेंगे हम इसको, अगर हम इसको ट्राइएंगल रीड कर रहे हैं। इसको भी इसी तरह 1 2 3, ये भी 1 2 3, इसकी भी 1 2, और एक हमें और चाहिए यहाँ तक। लेंथ वाइज अगर हम इसकी लें, लेंथ ऑफ वेव बी, इसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव सी में, तो हमारे पास वेव डी का जो मिनिमम टारगेट है वो है 3287। ठीक है जी। और वैसे ये नीचे जितना आ जाए, लेकिन इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है कि ये प्रीवियस लो जो है 60 का, 3260, इससे ऊपर ऊपर रहे। जैसे ही ये रेड लाइन, ये 60 पे ही मैंने लगाई है, जैसे ही ये रेड लाइन ब्रीच होगी तो हम इसको ट्राइएंगल नहीं लेंगे, और ट्राइएंगल लेना होगा तो हम फिर वो प्रीवियस ट्राइएंगल लेंगे जो हम जिसको हमने यहां से काउंट किया था
कि ये वेव ए है, ये ओवर शूटिंग बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन प्राइस एक्शन जिस तरह से करेक्टिव है, वो इस बात पे मैंने अपना वेव काउंट बदल दिया है कि ये जो वेव 2 हटा के इसको हमने वेव बी कर दिया है। इसकी डिग्री बढ़ा दें। कि एक और बढ़ा दें इसकी डिग्री, ताकि जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लेबल करना शुरू करें तो हमारे पास गुंजाइश हो वेव डिग्री की। ठीक है जी, अब इसका कलर भी हम वाइट कर देते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है आज की वीडियो की कि हम ट्राई में मूव कर रहे हैं। अगर प्राइस इसी रेंज में रहती है, जिसका हाई है इस वक्त 3370 और जिसका लो है 3260, ये 110 पॉइंट्स की रेंज है। अगर प्राइस इसी में रहती है और लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है, तो हम यहां से ई जब जहां भी कंप्लीट होगी, वेव ई के बाद एक इम्पल्स आएगा जो नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये ट्राई एंगल नहीं है और यहीं से हम डायरेक्ट नीचे जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो वेव काउंट है वो वेव बी यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी। ये वेव 1 है, ये 2 है, 3, 4 और 5। टारगेट वाइज अगर हम इसको देखें, ये आपको रफ टारगेट दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि प्राइस ने कहां तक जाना है। लेंथ लेंगे वेव ए की या वेव 1 की। फिलहाल हम, चूंकि पहली 3 वेव्स के बाद फैसला होता है कि 4 5 आएगी या नहीं, तो हम उसको ए बी सी ले रहे हैं। लेंथ ऑफ वेव ए, लेंथ ऑफ वेव बी। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था जो ए बी सी है, उसमें जो नॉर्मल होता है वो होता है लेंथ ऑफ वेव 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, 1:1 रेशो, 3139। ये हमारा इमीडिएट टारगेट होगा जहां पे रिएक्शन आएगा। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ये 1.618 तक जा सकती है, 1.318। ये दो गोल्डन रेशो हैं। तो चूंकि अभी हमारे पास, ये हमने एजम्पशन लिया है, हमारे पास अभी तक जो वेव काउंट है वो क्लियर नहीं है कि हम ट्राई एंगल में हैं या इस 1-2 सेटअप में है। इसको आप इस तरह से समझिए कि ये वेव 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। तो ये हमारे पास बेसिकली दो वेव काउंट हैं। एक में वेव बी इस जगह पर खत्म हो गई है, सर्कल वेव बी। दूसरे में वेव बी यहां पे आके खत्म होगी। दोनों सूरतों, पहली सूरत में मैंने आपको मिनिमम टारगेट दे दिया है। अगर वेव बी यहां आके खत्म होती है नीचे 30 की रेंज में, तो जो हमने एक्सटेंडेड टारगेट लिया था वो भी 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स फर्दर नीचे चला जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ट्राई है, क्योंकि ये जितना टाइम ले रही है ये वेव बी ही इतना टाइम लेती है। और कल की न्यूज़ और फिर यकम तारीख को, फर्स्ट को तो लेबर डे है। एनएफपी की न्यूज़ आनी है नेक्स्ट वीक में, हो सकता है वो
लेकिन यकम 1 मई को लेबर डे है, बंद होगी पूरी दुनिया, मार्केट भी बंद होगी, तो वो नेक्स्ट फ्राइडे को आएगी। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि जब तक मार्केट इन ग्रीन ट्रेंड लाइंस के अंदर है, आप समझ लें कि हम मूव कर रहे हैं ट्राइएंगल में, और ये सारी 3 वेव्स होंगी, इसमें 5 वेव्स नहीं आएंगी ना, हम उसको उस तरह से काउंट करेंगे। रेड लाइन ब्रेक होने की सूरत में डायरेक्ट सेल ऑफ है, जो आपको 3100 की रेंज में ले जाएगा, 3150। और ग्रीन लाइन ब्रीच होने की सूरत में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और दोनों सूरतों में ट्राइएंगल इनवैलिडेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कल का प्राइस एक्शन देख के फिर देखेंगे कि कौन इनमें से कौन सी बात सही निकली है, और उसके मुताबिक हम अपनी नेक्स्ट लेबलिंग करेंगे और नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे।